बच्चों, कल हम रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के बारे में एक ऑडियो बनाकर भेजा था, लेकिन आप लोगों की मांग थी कि उसे वीडियो के रूप में भेजा जाए ताकि समझने में और आसानी हो। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये अध्याय 1 है। रासायनिक अभिक्रियाओं को केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है एवं समीकरण एवं को एंड और समीकरण की अंग्रेजी इक्वेशन होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरणार्थ, सोडियम की जल से अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ देखें, ये सोडियम है और ये जल है। इससे सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे सोडियम और जल यहाँ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसे अभिकारक कहा जाएगा। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे सोडियम और जल की क्रिया से सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है, इसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अभिकारक से जब उत्पाद बन जाता है तो अभिकारकों और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। तीर के इधर अभिकारक होता है और तीर के इस साइड में उत्पाद होता है। अभिकारकों के बीच में योग अर्थात प्लस का चिन्ह लगाकर उनको बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग अर्थात प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर अर्थात राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तीर का सिरा जो होता है, जो ये नुकीला भाग है, यह उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने को दर्शाता है। यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा में हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो निम्न बिंदुओं के आधार पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फर्स्ट जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। सेकेंड रंग में परिवर्तन हो जाता है। थर्ड गैस निकलती है। फोर्थ ताप में परिवर्तन हो जाता है और फिफ्थ अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्स्ट ऊर्जा रूपांतरण होता है। सेकेंड, अभिक्रिया के उपरांत उत्पन्न उत्पाद सर्वदा ही अभिकारकों से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के परमाणुओं के बीच में बंधन टूटते हैं तथा अभिक्रिया के पश्चात निर्मित उत्पादों के परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। माने अभिकारक जो होते हैं उनके परमाणुओं के बीच बंधन टूटता है और जो निर्मित उत्पाद होते हैं उनके परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होती है। रासायनिक समीकरण, इसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ देखें कि मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके CO2 और जल बनाते हैं। तो उदाहरण में दिया गया है मीथेन
CH4 जिसका आणविक सूत्र है का वायु अर्थात O2 के आधिक्य में या अधिकता में दहन करने पर CO2 तथा H2O बनते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। CH4 यह G लिखा है, G का मतलब है गैसियस फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में है। 2O2 यहाँ भी कोष्टक में G लिखा है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन के फॉर्म में है। ये तीर का निशान बनाया गया है, कहने का मतलब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और तीर का निशान मतलब ये उत्पाद बनता है। उत्पाद में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, प्लस 2H2O जल, ये भी गैसीय फॉर्म में होता है। ये तीर के निशान के ऊपर तीर का निशान इस प्रकार जो है, तीर का निशान के ऊपर ये त्रिभुज का निशान बनाया गया है, जो यह बताता है कि इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। माने CH4 को ऑक्सीजन की अधिकता में जब गर्म किया जाता है, तीर का निशान के ऊपर त्रिभुज बताता है कि इसको गर्म किया जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बाकी हम लोग कल अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और उनका आपस में कैसे क्या समीकरण बनता है, उसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। और समीकरण को कैसे संकलित किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।